नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में 5 से 10 रुपए टैक्स कटौती करने के बावजूद राज्य की भूपेश सरकार द्वारा टैक्स में कोई कमी नहीं करने के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री की मनमानी वृद्धि के विरोध में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को प्रदेश भर में चक्का जाम किया गया। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदी भवन के सामने शनिवार को चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश स्तरीय चक्का जाम में प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक लाभचंद बाफना, प्रदेश भाजपा मंत्री उषा टावरी, रमशिला साहू, पूर्व महापौर छाया विधायक श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे और सभी ने प्रदेश की भूपेश सरकार की खुले दिल से निंदा की। भाजपा महामंत्री उषा टावरी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में 5 से 10 रुपये टैक्स की कटौती की गई है। बावजूद इसके राज्य की भूपेश सरकार द्वारा टैक्स में कोई कमी नहीं की गई है। इसी तरह ईंट, रेत, सीमेंट व अन्य आवश्यक सामग्री में भी मनमाने तरीके से वृद्धि की जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। गंभीरता के साथ, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, बार बार उनको जगाने के बाद भी नींद से जाग नहीं पाई है। और आज हम लोग जो विषय एक चर्चा का बना हुआ है कि डीजल पेट्रोल का रेट कम किया जाए, क्योंकि हमारे देश की सरकार सहानुभूति पूर्वक लोगों की चिंता करते हुए जब रेट कम किए हैं, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, उनका बोलबाला है। हमारे देश की सरकार के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं है और उसके विरोध में अपना मनमानी कर रहे हैं। और उनकी ऐसे विषय को लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के पूरे जिला मुख्यालयों में चक्का जाम करने के लिए विवश हुए। ये गूंगी बहरी सरकार जो रोज चिल्लाती थी कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए ये पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक स्तर पे तय होता है। मगर बाद भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता, एक चाय बेचने वाले, गरीब के पेट से पैदा होने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 1 सेकंड में 10 रुपया लीटर डीजल के रेट और 5 रुपया लीटर पेट्रोल के रेट कम करके हिंदुस्तान की जनता को राहत देने का प्रयास किया। जब 2400 रुपया यहाँ यूरिया और अन्य खाद के रेट हो गए थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने तय किया हम किसानों के लिए 1200 रुपए की सब्सिडी देंगे और 1200 रुपया में भी हम खाद देंगे। मगर ये छत्तीसगढ़ की ऐसी सरकार, जिनको हजारों बार सब राजनीतिक दल के लोगों ने कहा, जनता ने कहा कि आप रेट कम करिए, आपके द्वारा ही आपकी सरकार राजस्थान और पंजाब की सरकार ने रेट कम कर दिया है, मगर आप रेट क्यों कम नहीं कर रहे हो। मगर ये गूंगी बहरी सरकार ने रेट कम करना तो दूर और बल्कि अहंकार की भाषा में कि अन्य प्रदेश से हम तुलना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके लिए आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आज यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने प्रदेश सरकार कांग्रेस की और जो उनके मुखिया भूपेश बघेल, वो हमारे प्रधानमंत्री केंद्र से उन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपये और 5 रुपये कम किए, लेकिन उन्होंने कहा वेट राज्य सरकार कम करके और कम कर सकती है रेट। लेकिन हमारे भूपेश सरकार की कानों में जू नहीं रहेंगी और वो बोल रहे हैं कि हम सोच के करेंगे, हम देख के करेंगे। फिलहाल चक्का जाम में बड़ी संख्या में भाजपाई आक्रोशित नजर आए। प्रदर्शन के दौरान जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, जिला उपाध्यक्ष संतोष सोनी, कल्पना जोशी, कांतिलाल जैन, कांतिलाल बोत्रा, गजेंद्र यादव, जिला महामंत्री मनोज मिश्रा, दिनेश देवांगन, राजा महोबिया, नीरज पांडे व महिला मोर्चा की उपस्थिति सराहनीय रही। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टैक्स कम नहीं किए जाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन कर टैक्स कम करने के साथ सीमेंट के दामों को कम करने की मांग की। बेमेतरा भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर जिला भाजपा अध्यक्ष परमेश्वर वर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का टैक्स में पेट्रोल और सीमेंट पर कमी किए जाने के पश्चात राज्य में मूल्य वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनता को कुछ हद तक राहत तो मिली, लेकिन राज्य
कि सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स में कोई कमी न किए जाने से भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। उक्त समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के हित में मोर्चा खोलते हुए यह मांग की गई कि बिना देरी किए पेट्रोल तथा सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होने से आम जनता को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस पर जल्द ही पहल करें। गौरतलब है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत 5 रुपये तथा डीजल की कीमत 10 रुपये ज़्यादा है। उक्त विषय में लोकतांत्रिक पद्धति से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन खड़ा करते हुए बघेल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। पेट्रोल और डीजल तथा सीमेंट के अत्यधिक दामों को कम करने हेतु राज्य सरकार को अपने हिस्से का वैट टैक्स में कमी करे जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान राजेंद्र शर्मा, विकास दीवान आदि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सरकार के विरोध में जो हमारे केंद्र सरकार जो मोदी जी है वो अपने केंद्र में रेट कम किए हुए डीजल पेट्रोल में और हमारे राज्य के सरकार को इतना होश नहीं कि आम जनता के लिए थोड़ा राहत मिले, जिसके लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा डीजल पेट्रोल के रेट में कम करने के लिए आज युग आंदोलन कर रहे हैं। अगर नहीं होती है तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। सेक्टर 2 में कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव की जयंती पर हजारों संख्या में दिए जलाकर शहर वासियों के लिए अमन चैन का आशीर्वाद मांगा गया। भिलाई के सेक्टर 2 सड़क 13 वर्षों से पूरे स्टेट के लोगों के द्वारा हजारों की संख्या में दिए जलाकर रोशनी की जाती है। सेक्टर 2 स्थित भगवान शंकर के मंदिर में दिन भर हवन पूजन के बाद शाम को शहरवासियों के सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं, जिसमें वहीं आयोजकों का कहना है कि इसमें सभी धर्म और जाति के लोग शामिल होकर दिया जलाते हैं, जो कि अपने आप में कौमी एकता का प्रतीक। वहीं हजारों की संख्या में जलाए गए दियों से पूरा क्षेत्र दिए की रोशनी से जगमगा गया। दिए से सुंदर सुंदर फूल और ओम और स्वास्तिक और भगवान शंकर के त्रिशूल बनाया गया, जिसकी जानकारी आयोजकों ने इस प्रकार से दी। दिए की शुरुआत काशी नगरी से हुई थी। महादेव के हाथों त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध हुआ था। सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी जी के बाद छत्तीसगढ़ में प्रथम दरबार श्री निकंदन राज दरबार भिलाई में विगत 13 वर्षों से यह कार्यक्रम होते आ रहा है और इसमें सनातन के आधार पर प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी आज है। इस दिए को जलाने का उद्देश्य हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक दिया महादेव के नाम जीवन भर प्रकाश रहेगा। उसमें बाद की जो महिमा है यह महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। हर किसी की मनोकामना इस दरबार में आने से पूर्ण होती है। अब तक का यही इतिहास रहा है और सभी लोगों का धन्यवाद भी मिलता है दरबार को कि हमारा ये काम हो गया। हम बहुत प्रसन्न हैं। यही महत्व है जो कि यहाँ प्रत्येक 13 वर्ष से विगत यहाँ दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम किया जाता है। जिस भी भक्त की मनोकामना यहाँ लेकर के आते हैं वो बड़ी ही आस्था के साथ पूरी होती है। 14 वर्ष से यहाँ पे आयोजन चल रहा है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मन की पूरी कामना पूर्ण होती है और सभी श्रद्धालु अपने मन से बहुत अच्छी तरीके से दीप प्रज्वलित करते हैं और सभी एक साथ मिलकर भव्य आयोजन को पूरा संपन्न करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। सभी मिलकर सारे जात के जितने भी हम लोग के सारे जितने भी हैं, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, सब यहाँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं एक साथ मिलकर। बहुत शांति लगता है यहाँ पर, दिल को शांति होती है और बाबा चौरागढ़ के दरबार में आकर के मन को शांति लगती है। विश्व कल्याण और आम जनता की सुख शांति के लिए ये यहाँ पर आज के पर्व में 51,000 दिए जलाए जा रहे हैं। हमने भी दिए जलाए हैं और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मनोकामना जो आप लेकर के आते हैं विचार में वो पूरी होती है। प्रतिवर्ष इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आयोजन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।
रमन प्राइवेट ITI NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। युवा क्रांति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गफ्फार खान ने पत्रकार वार्ता में ट्विन सिटी दुर्ग भिलाई को महानगर पालिका एवं भिलाई दुर्ग विकास प्राधिकरण बनाने की मांग की। इसी विषय को लेकर शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए युवा क्रांति संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिव कुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा गया। गफ्फार खान ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग निगम के 60 वार्डों की कुल 10,62,188 जनसंख्या वाले परिक्षेत्रों एवं नए रिसाली निगम के 40 वार्डों सहित कुल 269 वार्डों को मिलाकर महानगर पालिका का गठन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा नगर पंचायत धमधा के 15 वार्डों की 9,961, नगर पालिका परिषद अहवारा के 15 वार्डों की 20,384 एवं नगर पंचायत पाटन के 15 वार्डों की 10,133, कुल 45 वार्डों की 40,478 जनसंख्या को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बड़े संस्थान से ही बड़ा विकास संभव होता है, जो निगम परिषद और पंचायत स्तर के फंड से संभव नहीं है। गफ्फार खान ने जानकारी देकर बताया कि दुर्ग निगम कुम्हारी एवं उतई का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक है और भिलाई निगम एवं जामुर नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 2020 में खत्म हो चुका है तथा भिलाई 3-14 निगम का कार्यकाल 5 जनवरी 2022 तक है। वहीं नए निगम रिसाली में भी चुनाव होना प्रस्तावित है, इसलिए उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थलों पर जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है वहां 2024 तक के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि समस्त क्षेत्रों का महानगर पालिका के अनुरूप में परिश्रम कर महानगर पालिका के चुनाव संपन्न कराया जा सके। तो कि 20 जनवरी 2000 विगत 21 वर्षों से भिलाई दुर्ग को महानगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण बनाने के लिए संघर्षरत युवा क्रांति संगठन की मांग के अनुरूप ही विगत अप्रैल 2013 को दुर्ग, भिलाई एवं रायपुर को महानगर पालिका बनाने की अंतिम रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को सौंपी गई थी। वैसे भी प्रदेश में महानगर पालिका बनाने की क्षमता रायपुर और दुर्ग, भिलाई शहरों में ही निहित है। गफ्फार खान ने कहा कि यह विडंबना है कि कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक 30 किलोमीटर लंबी एक ही सड़क पर नगर पालिका परिषद और 3 नगर निगम कार्यरत हैं। यह भी अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश में एक भी महानगर पालिका कार्यरत नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 35 जिलों के 26 शहरों में महानगर पालिका कार्यरत है। अमरावती एवं सांगली जैसे छोटे शहरों में भी महानगर पालिका अस्तित्व में है। वहीं महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में अकेले मुंबई महानगर पालिका का 2019-20 का बजट करोड़ रुपए में है, जबकि 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 1000 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका बनाए जाने की स्थिति में जहां एक और दुर्ग, भिलाई की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी, वहीं महानगरीय स्वरूप भी प्राप्त होगा, जिसमें
महानगरों की तरह नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय सहित समस्त क्षेत्र में उन्नति और तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि छोटे शहरों के लोग महानगर की ओर प्लान करते हैं, परंतु महानगरों के लोग छोटे शहरों की ओर प्लान नहीं करते। वैसे भी प्रदेश सरकार द्वारा रायपुर को राजधानी, बिलासपुर को हाई कोर्ट की सौगात दी जा चुकी है, किंतु राज्य निर्माण के पश्चात से उपेक्षित दुर्ग जिलावासी अब तक बड़ी सौगात का इंतजार कर रहे हैं। महानगर पालिका और दुर्ग जिला विकास प्राधिकरण की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इस बात का जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल साहब को हमने भेजा है। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया साहब को भी हमने ज्ञापन इसको प्रेषित किया है। तो महानगर पालिका बनाया जाए और दुर्ग जिला विकास प्राधिकरण। ये जो बड़ा शहर होता है वहाँ बड़ा डेवलपमेंट होता है। जब महानगरी स्वरूप ये ले लेगा दुर्ग जिला, तो क्या है, यहाँ पे नौकरियों को असर बढ़ जाएंगे, व्यापार व्यवसाय के अवसर बढ़ जाएंगे, निश्चित रूप से उससे बड़ा फायदा मिलेगा। और बड़ा जब दो संरचना बड़ी यहाँ पर होगी तो उससे बड़ा डेवलपमेंट होगा, बड़ा विकास होगा, ये हमारा मानना है। और एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि दुर्ग जैसे मुंबई महानगर पालिका है महाराष्ट्र में, उसका अकेले जो महानगर पालिका का फंड है वो 30,692 करोड़ का है, जबकि हमारी पूरी छत्तीसगढ़ का ही फंड है तो 97,106 करोड़ का है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि कितना बड़ा फंड महानगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। उस पर पिछले 21 साल से हम इस चीज़ को लेकर प्रयासरत हैं, और जब भी जो सरकार आई है हमने उनसे हमेशा आग्रह किया है, और इसके लिए हमने बहुत जन आंदोलन भी किए हैं और बहुत सारी मतलब कोशिशें भी की हैं कि दुर्ग भिलाई को महानगर पालिका बनाए और दुर्ग भिलाई विकास प्राधिकरण का निर्माण हो। स्कूली बच्चों को महिला अपराध और नशा मुक्ति तथा यातायात की जानकारी देने दुर्ग जिला एसपी बद्री नारायण मीणा पहुंचे जेवरा सिरसा स्कूल। बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस विभाग और रक्षा टीम के द्वारा छात्र छात्राओं को महिला संबंधी अपराध, नशा मुक्ति और यातायात नियमों का पालन कैसे करें, इसे लेकर दुर्ग जिला एसपी बद्री नारायण मीणा ने विस्तृत जानकारी दिया। उन्होंने जेवरा सिरसा शासकीय स्कूल के बच्चों को वर्तमान समय में अपने आसपास घटने वाली अपराध से कैसे बचे और उससे कैसे दूर रहे, इसकी जानकारी दी तथा उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने की बातें भी कही। साथ ही उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने सभी बच्चों से कहा और यातायात नियमों के पालन से होने वाले फायदे और यातायात नियमों के पालन न करने से होने वाले नुकसान की बच्चों को जानकारी दी। दुर्ग जिला एसपी बद्री नारायण मीणा ने बच्चों से कहा कि अभी आप लोग केवल एक ही काम करें, पढ़ाई और खेल, क्योंकि दोनों ही आपके करियर का निर्धारण करता है। इसके बाद एसपी मीणा ने बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग और रंगोली का अवलोकन किया, जिससे बच्चों ने पर्यावरण और नशा मुक्ति और यातायात से जुड़ी पेंटिंग बनाया था, जिसकी जानकारी एसपी मीणा ने और स्कूल प्राचार्य ने दी। सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में और उनके जो समस्याओं के बारे में, जो उनके ऐसी कोई बातें होती है उसके उनको जागरूक करने के लिए, जो भी समस्याएं रहती है उसको जागरूक करने के लिए हमारी रक्षा टीम और IACW के जो समस्त टीम है उसके द्वारा उसी कार्यक्रम में कड़ी में आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर सभी बच्चों ने नशा मुक्ति से संबंधित और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विभिन्न चित्रकला के पेंटिंग्स बनाई है और रंगोली भी बनाई है। मैं इसके लिए प्राचार्य मैडम का और सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारी दुर्ग पुलिस की टीम जब भी उनको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो हम जो नंबर हमारे द्वारा मोबाइल नंबर या बेसिक नंबर दिए गए हैं उनका ये जो कार्यक्रम है दुर्ग पुलिस द्वारा आयोजित किया गया बाल सुरक्षा सप्ताह के समापन दिवस के रूप में, और स्कूल टीम जो है वो उनके प्रति आभारी है दुर्ग पुलिस के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्ग ज़िले की सुरक्षा दुर्ग पुलिस के ही हाथ में है। और जब यानी ज़िले के लोग सुरक्षित हैं तो ऑब्वियसली यानी हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें। और आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें जो है बच्चों को बाल सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। सर ने रिस्पेक्टेड जो हमारे एसपी सर हैं उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि हाउ टू बी दैट IPS ऑफिसर, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रहा। और बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को मंच प्रदान किया। तो अल्टीमेटली शाला परिवार जो है दुर्ग पुलिस के प्रति अपना आभार व्यक्त
दुर्ग पुलिस के द्वारा समाज में व्याप्त अनेक अपराधों को रोकने तथा अभी से स्कूली बच्चों को अपराध संबंधी जानकारी देने एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए दुर्ग जिला पुलिस साधुवाद के पात्र है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। भिलाई 3 पुलिस को 2 दर्जन से ज्यादा जुआरियों को पकड़ने में सफलता मिली। लंबे समय से चल रहा था जुए का अवैध धंधा। प्रायोजित तरीके से भिलाई 3 थाना क्षेत्र के ग्राम उड़ला में लंबे समय से जुआ का अवैध धंधा चल रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 28 जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 60,000 से ज़्यादा नकदी भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम उड़ला में जुआ खेलने का अवैध धंधा काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामवासी लगातार करते आ रहे थे, जिस पर पुलिस की नज़र लंबे समय से थी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से जुआरियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया, जिसकी जानकारी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने मीडिया को दी। पुरानी भिलाई थाना के अंतर्गत एक ग्राम उड़ला है, जहां काफ़ी समय से सूचना आ रही थी कि वहां जुआ होता है और बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से जुआ करते थे। वो अपने मुखबिर लगा के रखते थे, जो पुलिस के प्रवेश करते ही सूचना दे देते थे। आज इस संबंध में विशेष रूप से कार्रवाई की गई। 3 थानों का टीम, पुलिस लाइन से बल, इस प्रकार 36 लोगों का दल तैयार किया गया और कई एंगल से घेरा गया, कई तरफ से घेरा गया और उस जुआ पे रेड की कार्रवाई की गई। 28 लोगों को पकड़ा गया, उनसे 60,000 से अधिक रकम बरामद हुई और इन पे जुआ एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मेन जो सरगना है उस पर किस तरह की कार्रवाई की है? इसमें मेन सरगना है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और उन पे अलग से कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पूर्व ही जुआ के पैसे के लेन देन में एक पार्षद सूरज किशोर की हत्या हुई थी, जिसके हत्यारों को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।